धरती के भगवान यानी किसान अगर खेती न करे तो लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी ये पूरी तरह हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। लेकिन ये कुछ विशेष है। ये विशेष इसलिए है क्योंकि हमारे साथ जो किसान हैं वो प्रगतिशील किसान के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी पहचान पूरे बिहार के अलावा भारत में भी लिया जाता है। इनका नाम है शशि भूषण सिंह और मुख्य रूप से ये पूर्णिया पूर्व प्रखंड के निवासी हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान का भी पुरस्कार 2020 में पटना में मिल चुका है। इसके अलावा इस साल जून महीने में सबौर में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ साथ कई ऐसे पुरस्कार ये प्राप्त कर चुके हैं जो किसान होकर भी ये अपना नाम और रोशन कर रहे हैं। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि ये गोभी की फसल है और ये अंतर्वर्ती खेती है। एक ही साथ गोभी है और उसके साथ जो आप देख रहे हैं घेरा, जिसे नेनुआ भी कहा जाता है, उसकी भी खेती यहाँ पर हो रही है। और शशि भूषण जी के घर पर यहाँ राज्यपाल राजेंद्र विष्णु आर्लेकर भी पहुँचे थे। इनकी खेती को देख करके काफ़ी प्रभावित हुए और इनके घर पर पहुंचकर इनके बारे में जानकारी ली और कहा कि ऐसे किसान अगर भारत में हो जाए तो फिर किसी को भी भूखा नहीं मरना पड़ेगा और लोग जो रोज़गार के लिए पलायन कर रहे हैं वो स्वरोजगार भी करेंगे और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे। इन जो आप गोभी के खेत नज़र आ रहे हैं, इसमें कुल 5 तरह के जो है गोभी का उत्पादन किया जाता है। हम लोग मुश्किल से 2 तरह के जानते हैं, जिसमें एक आमतौर पर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो, लेकिन इसमें पीला, हरा, बैगनी, नीला, इसके अलावा ब्रोकली का भी यहाँ पर खेती किया जाता है। हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं शशि भूषण जी। शशि भूषण जी, बताया जाए कितने दिनों से आप खेती कर रहे हैं? हम 1997 से खेती कर रहे हैं। जब मैट्रिक करने के बाद हम खेती करना शुरू किए हैं। अच्छा, कितने इस पर आप खेती पर ये कर रहे हैं? हम 3.5 एकड़ खेती कर रहे हैं ज़मीन पर कर जी। जी। अच्छा, खेती को ही आपने क्यों चुना? सर, जैसे हम खेती के, मेरे पिताजी खेती करते थे तो हमको अनुभव था खेती का, इसीलिए हम अपना खेती को चुने। और इसमें होता है क्या, खेती चुनने का कि खुद का अपना हम मर्जी का मालिक होते हैं और हम 10 आदमी को हम इसमें रोज़गार भी दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे खेत में 6 लेबर लगा हुआ है और हम नौकरी करें तो अकेले ही करते हैं। किसी सच्ची मतलब आप लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं अपने खेती के माध्यम से? हाँ सर, देखिए तो रहे हैं आप, अभी देख रहे हैं खेत में मेरा पर 6 लेबर लगा हुआ, तो 6 लेबर का हम रोज़गार दे रहे हैं। हम नौकरी करते तो हम अकेले ना नौकरी करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अलग हट करके कैसे खेती करते हैं? कौन सी गोभी की किस्म जो है आप पैदा कर रहे हैं? सर, जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरे खेत में अभी 5 तरह का इसमें गोभी लगा हुआ है। जैसे कि आप तो ध्यान रखिए, एक उजला गोभी होता है, एक आपको ब्रोकली है, एक पीला गोभी है, एक नीला गोभी है, एक आपको गांठ गोभी भी है। इससे 5 तरह का हम गोभी उगा रहे हैं। अब बंदा भी हमारे पास 3 तरह का है। एक बंदा आपको तो हरा बंदा होता है, एक लाल बंदा होता है, एक चाइनीज़ कैबेज भी मेरे पास लगा हुआ है। 3 तरह का बंदा भी मेरे खेत में। चाइनीज़ कैबेज भी? जी जी। अच्छा, उसकी क्या खासियत है? तो सर, सलाद में खाया जाता है। चाइनीज़ कैबेज सलाद के लिए उपयोग किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया? जी। अच्छा, यहाँ आपकी खेती से प्रभावित होकर के कौन कौन से पदाधिकारी यहाँ तक पहुँचे आपके घर तक? यहाँ पर हमारे यहाँ तो राज्यपाल भी आए हुए हैं और सभी अधिकारी करीब हमारे यहाँ डीएम साहब समय समय पर आते रहते हैं अपने ज़िला के। और हमारे यहाँ अमेरिका का वैज्ञानिक भी आए हुए हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक? जी, मेरे यहाँ। अच्छा, तो आए थे क्या पूछने के लिए आपके पास? वो हमारे गेहूं हम आपको रेड वेज पर लगाए थे, वही देखने आए थे और वो देख कर बहुत खुश हुए। क्यों? उसमें मेरा खासियत था कि हम रेड वेज पर गेहूं लगाए थे, तो उनको हम पूछे क्यों लगा। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत थी, उसमें पानी कम लगता था। मेरा पानी कम लगा और उपज हमारा अच्छा हुआ था उस साल।
अच्छा कोई उपज दिक्कत जी जी। और उसमें बीज भी मेरा कम लगा और लेबर का भी बचत हुआ था उसमें रेड बेस पर लगाने से। वो ट्रैक्टर से डायरेक्ट स्विंग हो जाता है। अच्छा, मतलब उसमें पानी की हाँ, कमी जैसे वो ज़्यादा नाली था, इससे देखिए ये प्लेन है और प्लेन में आपको पानी ज़्यादा लगा, इससे नाली बनाया है, उसमें सिर्फ नाली में पानी चाहिए, बीच में इसमें तो आपको पानी जरूरी नहीं। उसी ढंग का हम गेहूँ लगाए थे। ये मतलब पहली बार इस तरह का आपने जी 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 व्यवहार किया था। जी सर। इसके अलावा आप और कौन कौन सी खेती कर रहे हैं, क्या क्या लगा रखे हैं अभी आप खेत में? और ये मेरे पास अंतर्वर्ती में मक्का और गोभी लगा हुआ है। आपको बगल में देख रहे मक्का है, स्वीट कॉर्न मक्का जो भुट्टा ही खाया जाता है, और ये लगा हुआ है। कितने दिन में ये तैयार हो जाता है? सर हम ये सब पहले लगाए हैं, शायद बोला गया कि 90 से 100 दिन में हो जाए। हम पहले बार लगाए हैं। मतलब ये पहली बार आप इस्तेमाल कर जी सर, हम पहली बार इसका इस्तेमाल किए। रहे हैं। और जो आम मक्का है वो कितने दिन में तैयार? वो तो सर आपको 150 दिन के आसपास ले लेता है, 140-45 दिन के आसपास में लेता जो आप नए किस्म का जो मक्का का ये बीज लगाए हैं, कहाँ से ये लाए हैं? है। ये आपको हमको विभाग से मिला, कृषि विभाग से हमको मक्का मिला है, और ये हम लगाए हैं इसे। आप अपने लगाए? जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात आती है कि जो भी किसान खेती करते हैं तो उनके खेत में सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग हम कहें कि खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो आप किस तरह के खाद का देखिए सर, यहाँ का हम लोग का खेत जो भी आप देखेंगे बिना जैविक खाद, जैसे सड़ी हुई गोबर, आपका बर्मी कंपोस्ट, तोरी खल्ली, ये सब हम लोग देते हैं, तभी मेरा सब्जी का खेत सब्जी उगा, नहीं तो हम खाद पर सब्जी नहीं उग सकता है सर। खाद का इस्तेमाल आप नहीं करते? न के बराबर जो करते हैं, न के बराबर गोबर का खाद हम लोग ज़्यादा करते हैं। अच्छा, क्यों आप इस तरह के खाद का इस्तेमाल करते हैं? उससे क्या टेस्ट में अंतर होता है? देखिए सर, उससे सब्जी में टेस्ट तो रहता है, खेत आपका बरकरार बना हुआ रहेगा, और आपका फसल जो आप खाद देकर उपजाइएगा और गोबर देकर जो खाद देकर उपजाइएगा, वो आपका भंडारण क्षमता नहीं है उसमें। आप ले जाइएगा, आज बिका तो बिका, कल ख़राब हो जाएगा। और जो खाद दे रहे हैं उस खेत में गोभी बहुत छोटा होगा, और जिस खेत में गोबर दिया हुआ है, खल्ली दिया हुआ है, बर्मी दिया, उसमें आप 2 किलो 2.5 किलो तक गोभी, खाद पर आप बहुत होगा तो 400 ग्राम 300 ग्राम होते होते वह दम तोड़ देगा, और फिर अगले फसल लायक आपका खेत भी नहीं बचेगा। खेत नहीं बचे? नहीं सर, अगले 2 फसल 3 फसल उपजा सकते हैं, चौथा फसल आप खाद पर सब्जी नहीं उगा सकते, कोई फसल नहीं उगा सकते हैं सर। अच्छा, नहीं, आप जैसे सालाना जो खेती करते हैं कितने का मुनाफा होता है? सर देखिए, तो बाज़ार पर निर्भर करता है, जब भी कभी अच्छा पैसा आ जाता है, कभी लॉस भी खेती होता है। जैसे इस बार हम लोग गोभी लगाएं, इस बार हम लोग का खेती में कुछ लॉस लग गया हमारा, फिर हम लोग जो भी है उसमें हम लोग कुछ फ़ायदा हो जाएगा सर। तो जितनी लागत आपकी लगती है वो आपको मिल जाता है? हाँ, तो मिलता ही है, तब तो हम लोग का घर तो इसी से चलता है। इसी खेती से? हाँ, दूसरा हम लोग कोई धंधा खेती से नहीं है। अच्छा, जिस वक्त जो बिहार के राज्यपाल आपके यहाँ आए थे तो उन्होंने क्या चीज़ को देखा जिससे वो काफ़ी प्रभावित हुए? वो सर हमारा खेत में सभी खेत घूमे, और मेरा तरीका देखकर, और मेरा जिस तरह से हम खेती किए हुए थे, उस टाइम मेरे पास बैगन था, देसी बैगन था वो, और आपका बीन्स था, और घिउरा था, ये सब देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। काफ़ी प्रभावित? हाँ, और इस लाल गोभी था, पीला गोभी भी लगा हुआ था उस टाइम मेरा, वो सब देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि एक किसान के घर राज्यपाल तक पहुँचेंगे? जी सर, नहीं, वो तो कभी नहीं सोचे थे कि मेरे यहाँ राज्यपाल आएंगे। हमको तो मालूम भी नहीं था। वो 10 बजे दिन में सभी अधिकारी हमारे यहाँ आते जाते थे, तो दिन से हमारे मालूम नहीं था। DO साहब सवेरे ही आए हमारे यहाँ, तब पर हमको मालूम था। 10 बजे हमें बताएं आपके यहाँ राज्यपाल आ रहे हैं, 10 बजे, और 12-1 बजे आ गए थे। अच्छा, तो राज्यपाल का आपने जब स्वागत किया तो फिर उन्होंने क्या कहा आपको? जाते जाते क्या कहा आपसे? उन्होंने सर कहा कि आप जो तकनीक से खेती कर जो तकनीक से कर रहे हैं, तो उन्हें हाँ, वहाँ पर भी कुछ मीडिया लोग भी आए हुए थे, तो उनसे पूछा, सर से पूछा मीडिया लोग कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम क्या संदेश दें, यहाँ के लोगों ने हमें संदेश दिया है। मिलने के लिए आया था, और अभी खास करके हमारे यहाँ अच्छे उद्यमी जो एक किसान है शशि भूषण जी, उनके खेत पर आकर सब मैंने देखा, उतने अच्छे ढंग से खेती का यहाँ उपज आ रहा है, और वो भी जैविक पद्धति से कर रहे हैं। आज की जो रासायनिक खेती होती है उसके बदले में जैविक खेती करना बहुत ही आवश्यक बन गया है।
और इसका एक अच्छा ज्वलंत उदाहरण मैंने यहाँ देखा है। हमको उस राह पर चलना है। उन्होंने ये बताया कि हमको क्या संदेश देंगे, वो खुद यहाँ किसान है, हमें यहाँ के लोगों ने हमें संदेश दिया है, उसे हमें फॉलो करना है। अच्छा, ये आपको कहा ऐसा तो उसके तो आपका मनोबल भी बढ़ा होगा। जी, यहाँ के हर एक किसान का मनोबल बढ़ा था सर, और यहाँ के जो जनता थे उन लोगों का भी सभी का हौसला वो बढ़ा कर गए थे। अच्छा, तो खेती किसानी करके आप नाम भी कमा रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको क्या पुरस्कार मिला? सर अभी हमको पटना में भी श्रेष्ठ किसान का दिया गया था, जो 2020 में श्रेष्ठ किसान का जो प्रतियोगिता लगा था उसमें भी दिया गया था, और हमारे कृषि सचिव दिए थे। और उसके बाद हमें राजभवन में भी हमें पुरस्कार मिला है, बिहार दिवस में हमें पुरस्कार लिए हैं, सबौर से भी हमें श्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिला है, और सहरसा में हमने पुरस्कार लिया है। और इस साल मार्च में अपने ज़िला में ही लगा था प्रमंडलीय सब्जी प्रदर्शनी, उसमें भी हमें श्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिला है। मुझे अभी तक मुझे करीब से 180% हमें ले चुके हैं। सबौर में जो आपको मिला तो उसमें कितने राज्य के किसान पहुंचे थे, क्या था वो? उस ज्ञान प्रतियोगिता था, उसमें 4 राज्य के किसान पहुंचे थे। उसमें ये हुआ था, परीक्षा लिया गया था सभी को, उसमें हमको सबसे अच्छा के लिए पुरस्कार दिया जी। अच्छा, लगातार आपको पुरस्कार मिल रहा है, आप उत्पादन कर रहे हैं, नए नए जो खेती कर रहे हैं, आपको अगर हम कहें सब्जी की, इसके अलावा आप गेहूं का भी उत्पादन कर रहे हैं, तो लगातार ये जो नई नई तकनीक के बारे में आपको जानकारी मिलती है, कहाँ से ये आपको प्राप्त करते हैं? सर ये हम आपका सर अभी टोल फ्री नंबर भी है भारत सरकार का, उससे भी हम बात करते रहते हैं। अपने कृषि विश्वविद्यालय सबौर है, अपने कृषि विज्ञान केंद्र है, और हमारे कृषि विभाग के सबसे महत्व हमारे कृषि विभाग के लोग हैं, DO साहब है, ये लोग हमें बरोबर बताते रहते हैं। ऐसे हम सजेशन हम इनसे बरोबर लेते रहते हैं, बातचीत कर कर। अच्छा, मानिए जो किसान हैं वो अगर जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे अगर बात नहीं करे या सलाह नहीं ले तो फिर क्या खेती करने में दिक्कतदारी भी आती है? सर हम लोग तो जैसे अब नई चीज़ का बीज तो उन्हीं को मालूम होगा, नई चीज़ बीज आ रहा है, नई दवाई आ रहा है, नई खाद आ रहा है, तो वैज्ञानिक ही हमें बताएंगे। हमें तो डायरेक्ट अब दुकानदार के यहाँ चले जाएंगे, तो दुकानदार के यहाँ जा रहे हैं तो अपने तरीका दवाई दे, आप वैज्ञानिक से लें तो अपने तरीक़ा से हमें दवाई देंगे ना। अच्छा, आपके खेत से क्या लेकर के जाते हैं गोभी जो बेचने वाले हैं, या फिर आप स्वयं लेकर के जाते हैं? यहाँ पर भी लोग कुछ व्यापारी आते हैं, और हमारे खुरानी पतरा बाज़ार है या खोकसीबाग बाज़ार है, हम वहाँ ले जाकर बेचते हैं सर। जो आम गोभी मार्केट में मिल रही है अभी 20 रुपये किलो, तो आप जो अलग किस्म के बनाते हैं तो उसकी क्या कीमत है? जैसे आपका ब्रोकली हुआ, नीला गोभी, पीला गोभी, इस सब का बाज़ार इससे थोड़ा ज़्यादा रहता है, ज़्यादा। हाँ, और लगाने का तरीका सब यही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, पत्ता भी उसी ढंग का होगा, कई अंतर, मगर बाज़ार में आपको उससे थोड़ा ज़्यादा रेट मिलता है। अच्छा, जो आम गोभी रहता है उसकी अपेक्षा जो नीला या पीला गोभी रहता है, तो वो खाने में क्या उसी तरह खाया जाता है या कुछ विशेष? नहीं, उसी तरह खाए, मगर उसमें सब विटामिन, विज्ञानी लोग कहते हैं विटामिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा फायदेमंद है इससे सर। ज़्यादा फायदेमंद? जी जी। इसके अलावा क्या मतलब कोई आप फल वगैरह का भी ये लगाते हैं, पेड़ वगैरह? फल नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ सब्जी का और मक्का का की खेती करते हैं। क्या क्या लगा हुआ आपका? ये मेरे पास गोभी लगा हुआ है, घिउरा लगा हुआ है, सो देख रहे हैं, उसका मक्का लगा हुआ है, गोभी लगा हुआ है, बैगन लगा हुआ है, मिर्चाई लगा हुआ है, थोड़ा टमाटर भी लगाए हुए हैं, आलू लगा हुआ है, ये सब चीज़ लगा हुआ है। टोटल चीज़ लगा है? हाँ, करीब करीब। अच्छा, अब तो NH 131 से भी बन गया है, तो क्या जो रोड पर गाड़ियाँ चल रही हैं उससे जो प्रदूषण हो रहा है उसका भी प्रभाव की खेती पर पड़ रहा है? उससे तो है ही। अभी देखिए मौसम का भी देखिए, अब पहले तो ठंडा आपको बहुत पहले अक्टूबर दशहरा से आ जाता था, इस बार देखिए सर 1-1.5 महीना लेट आ रहा है, उससे भी खेती में कोई नुकसान है सर हम लोगों का। मतलब नुकसान जी होता है उससे? जी सर, जी सर। तो जो बीज आप वगैरह लेते हैं, बीज वगैरह कहाँ से आपको मिल जाता है? देखिए कुछ हम लोग का गेहूं का बीज और मक्का का बीज तो कृषि विभाग से मिल जाता है, और उसका जो होता है सब दुकान से लेना पड़ता है। दुकान से लेना? जी सर। परिवार में कितने लोग, कैसे आपका गुजारा चलता है? ठीक है, गुजारा, कोई दिक्कत नहीं। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम 5 लोग हैं, अभी हैं,
एक पति पत्नी हम हुए, एक लड़का है, 2 लड़की, एक पिताजी हैं। पिताजी सबका इसी खेती से आपका गुजारा चल जाता है? जी, हमारे पास खेती ही है और कुछ नहीं, दूसरी और कोई साधन नहीं। मतलब आप अपने आप को आत्मनिर्भर ये मान रहे हैं? हाँ, सही से हम खुश हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो खेती किसानी को आप बेहतर मानते हैं? जी सर, खेती किसानी बेहतर है, यहाँ पर किसी का रोक टोक नहीं है चलने वाला सर। मतलब जो हम चाहें वो करें? वो हम आज नहीं है तो नहीं, आप आ गए तो हम खेत छोड़ कर बैठे हुए हैं, बैठेंगे, और नहीं तो अपना काम करेंगे। कितने देर आप खेत में काम करते हैं? देखिए, ये तो सर है कि हम लोग सवेरे हम लोग सब्जी का खेती करने वाले हैं, तो 4:30 से 5 बजे आपको बिछावन छोड़ देना होगा, और 10 बजे तक तो आपको सब्जी काट कर ले जाना है बाज़ार। 10 बजे तक आपको हटिया, हम लोग का बाज़ार है कि 8 बजते सब्जी बाज़ार पहुंच जाना चाहिए। उसमें आज भी हम 3 कुंटल गोभी 8 बजते हटिया लेकर चले गए हैं। निकल गया? हाँ, 8 बजते प्रत्येक दिन का यही कहानी है। उसके बाद 8-10 बजे आइए, खाना वाना खाइए, लेबर है, फिर उसके लेबर में लग जाइए। एक सीजन में कितना गोभी निकल जाता है? वो तो सब 12 महीना रहता है हम लोग का खेत में गोभी। 12 महीना? हाँ, 12 महीना। आप मार्च अप्रैल में आइएगा, उस टाइम में आपको गोभी मिलेगा। मार्च अप्रैल में? हाँ, मार्च अप्रैल जून जुलाई तक गोभी देंगे आपको। आप दीजिएगा मार्केट हाँ। से, तो हालांकि फरवरी तक चला जाता है मार्केट, वो भी मार्केटे जाता है आपको। जून जुलाई तक आपको गोभी हम देंगे। वो देते? जी। अच्छा, अंत में ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जो मानिए कि किसान खेती कर रहे हैं और आप प्रगतिशील किसान हैं, तो उन किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसान को क्या कहना चाहेंगे? हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, जो भी किसान हैं जो सब्जी का खेती करे या मक्का करते हैं, वो किसान हर एक साल जब लगाते हैं तो आप कोई बीज, आप जैसे हम मक्का लगा रहे हैं, तो एक ही मक्का लगाएं, तो आप 1 कट्ठे या 2 कट्ठे में नई बीज का हर एक साल प्रयोग करें। आप देखें कि ये नई बीज जो आप लगाएं, जो कंपनी का हर एक साल नई बीज है, उसको थोड़ा सा लगाएं, उसको चेक करें, उसके बाद आप अच्छा उपज होता है तो उसको लगाएं। नहीं, कंपनी लोग हो जाता है कि कंपनी वाले कह दिए ये लगा लिए, वही ख़राब हो जाते हैं। नहीं, उसको पहले साल आप थोड़ा सा लगाएं, या दुकानदार कह देगा कि आप बीज ठीक है आप लगा लेते फिर, मगर पहले साल आप एक बीज को हर एक साल नए बीज को ट्राई करते रहेंगे तो आपका अगले फसल आपका ख़राब कभी नहीं होगा, नुकसान का नहीं होगा। और जो ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी खराब होती है? जी सर, जो खाद किसान जो ज़्यादा देंगे उसको तो उर्वरक शक्ति खराब होगा ही, और जैविक खाद या गोबर के दे आप ज़्यादा भी दे दें तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा सर। वो अगले आपको फसल में काम करेगा। अगले फसल में? हाँ, अगले फसल में करेगा, काम करेगा जी। ये थे हमारे साथ प्रगतिशील किसान शशि भूषण सिंह, जिनका कहना है कि अगर आप में आत्मबल है और आप मेहनत करने के इच्छुक हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपने खेत के मालिक बन सकते हैं। जब चाहें तब आप खेत आएँ और जब चाहें यहाँ पहुंचकर आप अपने अगर हम कहें कि जो सब्जी को लेकर के बाज़ार तक पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये अपनी खेत में आम लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि लगभग 8-10 ऐसे महिलाएं हैं जो इसमें लगी हुई हैं, जिससे उन्हें भी रोज़गार मिल रहा है और ये भी यहाँ अपनी खेती के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आने वाले समय में आप जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको इसी तरह की हरियाली नज़र आएगी। फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ गोभी की विभिन्न किस्म है और बगल में आपको मक्के की नई किस्म लगाई गई है। ये पहली बार शशि भूषण जी ने इस्तेमाल किया है। आम मक्का 150 दिनों में तैयार होता है, जबकि यह 90 दिन में तैयार हो जाएगा और इसे भी जो है भुट्टा के रूप में लोग खा पाएंगे। और इस नई किस्म के बाद ये किसी और नई किस्म को लगा करके फिर एक नई सफलता की इबारत लिखेंगे। अपने सहयोगी मनोज के साथ मलय झा, मिथिला खबर, पूर्णिया। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ।
अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।